साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से फरवरी 2023 में चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं याया तशो लद्दाख के बारे में। याया तशो जो है लद्दाख की एक झील है। इस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। मतलब ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा। ये घोषणा फरवरी 2022 में की गई, फरवरी 2023 में की गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये किसी स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो इसका अनुच्छेद 37 है उसके अनुसार घोषित किया जाता है। वर्तमान में इससे पहले 36 जो है जैव विविधता विरासत स्थल रहे हैं और ये 37 नंबर का हो जाएगा। और इससे पहले का जो था घोषित किया गया था कुछ समय पहले, वो उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी पहाड़ी को जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला दारमा घाटी उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। तो देखिए उत्तराखंड की दारमा घाटी में एक हिम तेंदुए को देखा गया है फरवरी 2022 में। तो यहाँ पे दारमा घाटी याद रखिए कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और दारमा घाटी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और इसका जो नाम है वो, चूंकि ये दारमा घाटी दारमा नदी के द्वारा निर्मित हुई है इसलिए इसका नाम दारमा घाटी पड़ा है। और यह एक हिमालयी घाटी है। आगे बात करते हैं समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है। तो समान पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है फरवरी 2023 में, ऐसी रिपोर्ट आई है। अब प्रश्न उठता है ये है कहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल के मैनपुरी जिले में यह स्थित है समान पक्षी अभ्यारण्य। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला है गोरखपुर गांव हरियाणा का। तो हरियाणा का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र गोरखपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हरियाणा का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, गोरखपुर में। अगला है जाजपुर ओडिशा। देखिए ओडिशा के जाजपुर जिले में खोंडा लाइट खनन स्थल से 1300 साल पुराना एक स्तूप मिला है। तो जाजपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में। अगला है मध्य प्रदेश का खजुराहो। देखिए यहाँ पर पैरट लेडी को खजुराहो के संग्रहालय में स्थापित किया गया है। अब थोड़ा सा पैरट लेडी के बारे में बात करें तो देखिए ये जो पैरट लेडी है ये 12वीं सदी का लगभग 900 साल पुरानी एक प्रतिमा है। यह प्रतिमा बलुआ पत्थर से बनी है जिसमें एक महिला, जिसे अप्सरा या नृत्यांगना मान सकते हैं, कि भावपूर्ण मुद्रा में उसको प्रदर्शित किया गया जिसके पीछे एक तोता है। इसीलिए इस मूर्ति को पैरट लेडी कहते हैं। इसको जो है चोरों ने यहाँ से चुरा लिया था और ये कनाडा में मिली थी। तो 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की यात्रा पे थे तो यह मूर्ति उन्हें वापस की गई। तो अब ये ला करके खजुराहो के जो संग्रहालय है वहाँ पर स्थापित किया गया है। इस वजह से ये फरवरी 2023 में चर्चा में थी। तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। अगला बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर के बारे में। महाराष्ट्र के नागपुर के बारे में क्या है, देखिए नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। और ये आधारशिला 20 फरवरी 2023 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क है। अगला है पुंडुचेरी में है ये। तो देखिए देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना मरीन स्पेशियल प्लानिंग MSP फ्रेमवर्क को पुंडुचेरी में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं भरतपुड़ा नदी, या जिसे भरत पूजा नदी भी कहते हैं और इसे नीला नदी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये भरत पूजा नदी जो है या नीला नदी ये केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है। तो चर्चा में इसलिए आई क्योंकि भरतपुड़ा नदी के तटीय पारिस्थितिक तंत्र की संरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट 2023 में आई, फरवरी 2023 में आई। तो ध्यान रखिएगा ये केरल और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम जो अन्नामलाई पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी से ये निकलती है और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए अरब की खाड़ी में या अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है। और ये केरल की जो है केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार नदी। तो पेरियार के बाद ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे चलते हैं।
आगे बात कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर सही है, शिंकुला सुरंग के बारे में। शिंकुला सुरंग ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए चर्चा में क्यों था, यह हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी को जोड़ने का कार्य करती है। देखिए 15 फरवरी 2023 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लद्दाख क्षेत्र के लिए शिंकुला सुरंग को स्वीकृति प्रदान कर दी। ये जो है बरहोमास खुला रहने वाला एक सुरंग है, जिससे जो कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर 4.1 किलोमीटर है और ये जो है इसका निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होने की उम्मीद की गई है। मतलब जो लक्ष्य रखा गया है पूरा होने को 2025 तक रखा गया है। आगे चलते हैं, अगला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान सरकार ने इस राष्ट्रीय उद्यान जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है के भीतर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये एक रामसर स्थल भी है और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे भरतपुर घना पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और ये एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभयारण्य है और ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। अब आगे चलते हैं, कच्छ के रण के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड, कच्छ के रण के बारे में बात करें जो कि आपका गुजरात में स्थित है। तो G20 के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई कहाँ पर? कच्छ के रण में। ध्यान दीजिएगा कि 2023 के लिए G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की जा रही है। आगे बात करते हैं गांधीनगर गुजरात की। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में जो यहाँ पर गिफ्ट सिटी है, तो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में डेटा दूतावास स्थापित करने की घोषणा की गई है और ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं, आगे सप्तकोटेश्वर मंदिर गोवा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा सप्तकोटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? गोवा में। तो ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 350 साल पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, इस वजह से ये चर्चा में था। अब थोड़ा सा सप्तकोटेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो ये गोवा के नखे गांव में स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में, जिसका निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी के कदम्ब वंश के शासक शिवचित्त परमारदी देव ने करवाया था। बाद में पुर्तगालियों द्वारा गोवा विजय के पश्चात इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि 1668 ईस्वी में पुर्तगालियों पर विजय के पश्चात शिवाजी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और फिर से अभी हाल ही में इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया है, तो इस वजह से यह चर्चा में था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।